तालियों के साथ स्वागत किया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम में पधारे सभी माता बहनें, बच्चे और बाहर से पधारे हुए सभी सम्मानित। जैसा कि विदित है, 5 मई 1922 को इसी स्थान पर आदिवासियों के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और लगान के विरोध में एक आंदोलन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। और उसकी सूचना सामंती शासकों के द्वारा अरनपुरा छावनी, जो अंग्रेजों की सेना वहां थी, उसको मिली और उनके द्वारा यहाँ आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और हजारों की संख्या में शहीद हुए। उसी दिन को एक तरफ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें कम लोग शहीद हुए, उसको विशेष तौर पर किताबों में आज भी हम अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारे इस स्थान को नजरअंदाज किया। कारण ये था कि हमारे समाज में आदिवासियों में शिक्षा का अभाव था। शिक्षा के अभाव होने के कारण हमारे इस घटना को उसमें कहीं लिखित में हमें देखने को नहीं मिलता है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इतना होते हुए हमारे इस बहुत बड़ी घटना को बिल्कुल कहीं भी इतिहास में हमें पढ़ाया नहीं गया, कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारी मूल समस्या कहाँ आती है कि हमारी शिक्षा की कमी है, उसके कारण ये हुआ। और आज हम अलग अलग जातियों में जो बांटने का काम किया जा रहा है, उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो और ज्यादा भुगतेंगी। हम हमारे जो रास्ता है, मूल जो रास्ता है, हमारा जो शिक्षा का स्तर है, उसको जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारे बच्चों के अंदर जो संस्कार है वो नहीं देंगे, तब तक हम मुख्य धारा में अपनी हक और अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं। अब मैं अपने समाज से संबंधित कुछ बातें आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग हमारे जो युवा हैं वो आप अपनी अहम भूमिका निभाएं। एक तरफ हम बात करते हैं जल, जंगल और जमीन की, तो दोनों हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो इसको हम 100% हमारा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वृक्षारोपण अभियान महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं, जिसमें हम अपने स्तर पर, हमारी संस्था है उसमें हम प्रति वर्ष हजारों की संख्या में पेड़ लगाते भी हैं, उनका संरक्षण भी करते हैं और बड़े भी करते हैं। दूसरी बात, शिक्षा के लिए आप इस क्षेत्र में जो नए लड़के अभी पद स्थापित हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं और नहीं चाहें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको चाहना पड़ेगा अपने समाज को आगे लाने के लिए। आप अपने समाज को आगे लाना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने जो छोटे भाई बहन हैं, ऐसा नहीं है, महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना आपका दायित्व है और इस दायित्व को पूरा करने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई तभी संभव है जब आप अपने मन से, अपने विवेक से, अपने हृदय से आप साथ होंगे। तो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें ज्यादा से ज्यादा। सबसे बड़ी समस्या आपके शिक्षा का अभाव होना बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें आपका अहम रोल, युवाओं का अहम रोल ही आपको आगे ला सकता है। दूसरी बात, यदि हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो बाल विवाह की कुप्रथा है अपने समाज में, इस बाल विवाह की कुप्रथा को भी दूर करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे को समझाएं, बच्चों को मोटिवेट करें और शिक्षा के लिए प्रेरित करें, तो भी आपको एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी इसमें। हम देखते हैं बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं तक मुश्किल से पहुंच पाता है और वो फिर शादी कर लेते हैं।
उम्र नहीं है, मैच्योर नहीं है, और उसके बावजूद भी वो शादी करके चले जाते हैं। उम्र से पहले पारिवारिक जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो वो अपने शिक्षा का जो मार्ग है उससे दूर हो जाता है। तो युवा पीढ़ी जो है वो बहुत कुछ कर सकती है यदि आप चाहें तो आपको शिक्षा के लिए यदि अग्रसर होना है तो अपने छोटे भाई बहन हैं उनको आगे लाना होगा, आपको सहयोग करना होगा, और जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो समय समय पर ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनको दूर करने के लिए हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उस महत्वपूर्ण भूमिका में हम यदि अपना अहम रोल निभाएंगे तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो हमें बहुत कुछ पाने के लिए आपको अपने समाज में अपना अहम रोल निभाना है। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूं।